Good morning, students. Today we will discuss the second chapter, Fire and Ice, written by Robert Frost. Previous day we have discussed Dust of Snow, and I hope you have clearly understood that one. Now today we will discuss the second portion, Fire and Ice. इस चैप्टर में फायर और आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दोनों अलग अलग मतलब बताया है। हम लोग जनरली जानते हैं फायर का मतलब क्या होता है, आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ। लेकिन अगर इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल एक विपरीत के जैसा है, कहीं पर इन दोनों का संबंध नहीं बनता है। लेकिन इस पोयम के आधार पे रॉबर्ट फ्रोस्ट ने फायर का मतलब देख लीजिए आप लोग। फायर का मतलब यहाँ पे डिजायर या फिर वांट्स, इसका मतलब हो गया इच्छा या फिर चाहत। उसी तरीके से आइस का मतलब हैट्रेड या फिर वार, घृणा, नफरत या फिर युद्ध। क्लियर? तो इस चैप्टर में यह बताया गया है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन के हिसाब से यह कहा जाता है कि पृथ्वी का कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाश होगा। तो ये एक बिलीफ है, ये एक इशारा देता है, ये हम लोगों को एक इंडिकेशन देता है ये पोयम कि पृथ्वी का अंत, इस संसार का अंत कैसे होगा। जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में साफ साफ ये दर्शाया हुआ है कि पृथ्वी का विनाश होगा तो कैसे होगा। तो इस चैप्टर में भी यही दिखाया है कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। तो स्टूडेंट, बहुत ही इजी पोयम है, बहुत ही आसान चैप्टर है, और ऐसा विश्वास होता है कि आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ करके एंजॉय करेंगे। एक एक लाइन वाइज हम लोग समझेंगे क्या क्या कहता है। पहला, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कौन कहता है, कौन कहता है? अब यहाँ पे देखो, कौन कहता है नहीं पता, लेकिन ये एक बिलीफ कहा गया। यानी कुछ लोगों का ऐसा मान्यता है कि ये जो दुनिया है समाप्त होगा किससे? आग से। तो अभी आग से मतलब इस आग से नहीं, बल्कि किस आग से? इच्छा से, चाहत से। ये पृथ्वी का क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में किसी के पास इच्छा की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक अभी करंट एग्जांपल हम आप लोग के सामने पेश करना चाहें। अभी हम लोग पूरे भारत के जो लोग हैं, बल्कि भारत ना कहे पूरे इस विश्व के लोगों के बारे में कहें कि लोग अभी परेशान है कोरोना से। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोली कि सबको राशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, राशन प्रोवाइड किया जाए हर घर में। लेकिन जो डीलर हैं वो अब क्या करते हैं? डीलर क्या करते हैं कि जिसको अगर गवर्नमेंट बोलती है 10 किलो देने के लिए तो 8 किलो प्रोवाइड करती है। तो वो 2 किलो क्या कर लिया? कौन रख लिया? ये डीलर रख लिया। ये क्या है? ये एक तरह का उसकी इच्छा है कि भाई हम पहले अपने कोटा में ज्यादा रखें। तो ये जो है इच्छा, ये इच्छा लोगों की कभी समाप्त नहीं होती है। अगर आज मेरे पास साइकिल है तो इच्छा होगी मेरे पास बाइक हो जाए, फिर मेरी इच्छा होगी क्या? कार हो। तो इस तरह की इच्छा का डिमांड होते जा रहा है। तो कहने का मतलब होगा कि लोगों में इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और यही एक विनाश का कारण बन सकता है। फिर उसी तरीके सेकंड लाइन में देखेंगे, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है, फिर यहाँ पे सम से, यानी कि जो लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी? फायर से। तो उसी बात को इंटरप्ट करके दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया जो खत्म होगी किससे खत्म होगी? आइस, मतलब बर्फ से नहीं बल्कि घृणा से। क्योंकि आज के जमाने में, आज के समाज में लोग एक दूसरे से हमेशा जननशील भावना रखते हैं, और ये जननशील भावना धीरे धीरे किसका कारण बन सकती है? युद्ध का कारण बन सकती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया जो है खत्म होगी फायर से। तो कुछ लोगों का कहना है क्या कि ये दुनिया जो है खत्म होगी किससे? घृणा से, युद्ध से खत्म होगी। अब थर्ड लाइन में, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे पोएट कहता है, अब यहाँ पे दो अलग अलग आदमी बात कर लिए। पोएट अभी शांत है, पोएट कुछ नहीं कर रहा है। पोएट अब यहाँ से कह रहा है कि अगर मेरा बिलीफ माने अगर किसी का सपोर्ट करूंगा, चाहे इस पे, पोएट कहता है क्या कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैं किसके सपोर्ट में चाहूंगा? अगर मुझसे चुनना हो कि पृथ्वी का नुकसान या संसार का विनाश किससे होगा, तो मैं किसको चुनूंगा? आई होल्ड विद दोज हु इज फेवरिंग फायर।
किसको? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के सपोर्ट में जाऊंगा जिनका कहना है कि ये दुनिया का विनाश किससे होगा? फायर से होगा। तो 4 लाइन समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए आगे का 4 लाइन में देखते हैं। फिर पोएट कहता है क्या? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहां पे कभी कभी क्या होता है, आरटीसी क्वेश्चन में कुछ एक बात पूछ दिया जाता है, जैसे कि यहां पे इट किसको इंडिकेट कर रहा है? इट यहां पे संसार को, वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहा है। पोएट कहता है क्या? बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मतलब होता है डाई, किल, डाई या फिर किल, डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो कहता है क्या, पोएट कहता है क्या कि अगर इसको नुकसान होना हो, खत्म होना हो, मरना हो, कितने बार? ट्वाइस, मैंने 2 बार। तो मेरे ख्याल से आई नो एनफ ऑफ इट। तो मेरे ख्याल से पोएट कहता है कि इस दुनिया को अगर 2 बार मरना पड़े तो मेरे ख्याल से ये नफरत काफी है, पर्याप्त है। क्या करने में? डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस। क्यों? क्योंकि नफरत पर्याप्त है। अब यहाँ पे नफरत किसको इंडिकेट कर रहा है? अभी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोएट कहता है क्या कि मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है, डिस्ट्रक्शन मतलब घृणा, नफरत, ये पर्याप्त है क्या करने के लिए? ग्रेट है, दुनिया को समाप्त करने के लिए क्या है? पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि आइस, नफरत, घृणा इस दुनिया को नुकसान करने में, समाप्त करने में पर्याप्त है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पोयम समझ में आया होगा कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बताया है कि दुनिया का खत्म कैसे होगा, यही है। थैंक यू वेरी मच।